सुहाने जा रहे हैं सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर की खबर। बात करते हैं सुल्तानपुर के एक ऐसे महान शख्स की जिनका नाम था राम अधीन और बाद में वो शख्स विख्यात हो गए आर्य कोविद के नाम से। दरअसल आपको बताते चलें, ग्राम सूरापुर, मौजा अंजना, तहसील सदर, जनपद फैजाबाद, जूनियर हाई स्कूल पूरा बाजार, जो सूरापुर गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी तय करके पढ़ने जाने वाले छात्रों में एक छात्र थे जिनका नाम था राम अधीन। सौभाग्य ये रहा कि सन 1954-55 में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने प्रदेश के सभी स्कूलों में जा जाकर अलख जगाकर शिक्षा की रणनीति तैयार करने वाले कक्षा 6 से कक्षा 8 तक कृषि विज्ञान को एक अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाए जाने की चला रहे थे अभियान। सन 1955 में जूनियर हाई स्कूल पूरा बाजार में आए डॉक्टर संपूर्णानंद जी को गरीबों के मददगार कहे जाने वाले राम अधीन ने एक छोटी कविता की भेंट। अब बीतेबे ना उमरिया सावे दरिया करके ना, कृषि प्रधान देश में हम हैं उसके अधिकारी, कृषि करके जीविकोपार्जन देश में लाएंगे खुशहाली। इस कविता को सुनकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने राम अधीन से बदलकर आर्य कोविद की उपाधि दी। सन 1955 के दौर में आर्य कोविद ने पूरे प्रदेश में शिक्षा की अलख जगाने का काम किया और कुछ समय पश्चात बहुजन समाज के हितैषी कहे जाने वाले सन 1956 में मान्यवर कांशीराम से पहली मुलाकात हुई और धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया। एक दौर वह भी आया कि राष्ट्रीय बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर कांशीराम के साथ लगकर बहुजनों की गांव-गांव, गली-गली, नगरों व शहरों की मुश्किलों को संसद में उठाकर सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश में एक ऐतिहास कायम निकाल दिया गया पढ़ने के नाते से। सर, उत्तर प्रदेश में बीएसपी कार्यकर्ताओं में आपका नाम दूसरी कड़ी में रखा जाता है, क्या इस पे कुछ कहेंगे? क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता था, फैजाबाद से लेकर के सुल्तानपुर तक मैं समाज का गरीबों को भलाई के लिए हमेशा काम करते थे। मैं 1954-55 में ही हमारे साथ 3 वर्कर थे जो शिक्षा के माने में हमने देखा कि हमारे लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए। हम ढोलक, मजीरा और गायक के रूप में गांव-गांव जाया करते थे और उनको 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया की किताबें कक्षा 1 से लेकर के हम उनको दिया करते थे और बच्चों को कहते थे भैया आप बच्चे पढ़ो। इसलिए शिक्षा की कमी थी। हम जान गए थे कि क्योंकि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया था, शिक्षा ग्रहण करने के जरिए से ही हमको गांव के लोगों ने, सवर्णों ने मुझे मार के निकाला था। सर, ये आपके नाम के पीछे कुछ लोगों का कहना ये है कि ये नाम आपका आर्य कोविद क्यों पड़ा? क्या ये बचपने का नाम था आपका? बचपन का नाम वो मेरा पुराना नाम था, राम अधीन है। जी। और क्योंकि मैं 1954 में जब मैं संपूर्णानंद शिक्षा मंत्री के सामने एक कविता मैंने एग्रीकल्चर की पढ़ी थी, उसी एग्रीकल्चर के कविता पढ़ने के नाते से मुझे कोविद की उपाधि कह करके संपूर्णानंद ने मुझे संबोधित किया। उस समय मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि वाकई में ये एक छात्र है, विद्यार्थी है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। संपूर्णानंद एक शिक्षा मंत्री के रूप में थे उस समय? शिक्षा किस सन की बात है सर? ये सन 1956 की। सर, आपके किसी भी वक्तव्य को मैं देखता हूँ तो आपके हर वक्तव्यों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का नाम क्यों आता है? इसलिए आता है कि 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का देहांत हुआ। जी। मैं कॉलेज में था। जी। मेरे एक गुरु जी थे, उन्होंने बताया कि आज बाबा साहब अम्बेडकर का देहांत हो गया। तो मैंने पूछा कि मैं जानता नहीं था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे महान विद्वान हैं जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा। इसलिए मुझे उनके प्रति जानने की इच्छा हुई और मैं किताब लेकर के पढ़ना शुरू किया। सर, अभी आपने कहा कि आप फैजाबाद जिले के निवासी थे। सुल्तानपुर की धरती पर कब से आगमन हुआ आपका? मैं सुल्तानपुर 1965 में यहाँ आया और एक पद हुआ करता था ब्लॉक में
प्रचार सहायक। जी। प्रचार सहायक एग्रीकल्चर के पढ़ाई लिखाई का प्रचार करने का था। मैं कुरवार ब्लॉक में ज्वाइन किया, लेकिन साल भर के बाद वो स्कीम खत्म हो गई भारत सरकार की। मैं छुट्टी लेकर के फैजाबाद चला गया। फैजाबाद में ठाकुर साहब थे, बहुत अच्छे नामी ग्रामी थे। मैं उनसे मुलाकात किया और उसी पीरियड में सुल्तानपुर में एक अधिकारी आए थे, बाके लाल जाटव, जो DDO थे, जिला विकास अधिकारी थे। जिला विकास अधिकारी को ठाकुर साहब ने फ़ोन किया कि एक योग्य लड़का फैजाबाद का सुल्तानपुर में ज्वाइन किया था, उसकी नौकरी खत्म हो गई, इसको किसी तरह नौकरी दे दीजिए। मैं यहाँ आया, बाकेलाल जाटो से, जिला विकास अधिकारी से मैं मिला और मिल करके उन्होंने एप्लीकेशन मांगा। मेरी नियुक्ति पहली बार बाबू के कलर पर यहाँ पर हो गई और होने के बाद मैं धनपत ब्लॉक मैंने ज्वाइन किया सब 1965 के बाद मैं सुल्तानपुर से आज तक समाज सेवा में लगा रहा। सर, समाज में देखा जा रहा जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में हो जाते हैं वो समाज को पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते, और आपने अपने शुरुआत लाइफ से ही जो है समाज में एक बड़ी सहयोग के रूप में काम करने का काम किया समाज के प्रति। इस पे क्या कहेंगे, क्या मकसद था आपका? मकसद सिर्फ ये कि इस देश में 85% लोग वो गुलाम बनाए गए थे और 15% लोग इस पर शासन करते थे। जी। मानवर काशीराम साहब ने आए सुल्तानपुर में, तो पहली बार जब उनके आने के बाद मेरी मुलाकात वहाँ हुई और सुल्तानपुर में सर्विस में पीरियड में, और ये तो सर बहुत बात की बात है, लेकिन हमारी जीवन इतिहास शुरुआत सुल्तानपुर से 1965 हुई। 65 में ही हमारा संघर्ष शुरू हो गया था कि मैं एक चपरासी को जो सबर बिरादी का था, वो उसको हमारे वीडियो ने मारा पीटा था। उस वीडियो मारने पीटने से कारण से ही मैं उसकी भलाई करने के लिए निकल पड़ा और उसमें संघर्ष ये हुआ कि सवर्ण वर्षक जरूर कास्ट के लोगों के साथ खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हुई। इसलिए मुझे उसके प्रति श्रद्धा हुई और मैं उस मामले को लेकर के मैंने संघर्ष किया और संघर्ष में उसकी नौकरी बच गई और हम आगे बढ़े। समाज के मसीहा कहे जाने वाले मानवर कांसीराम से मुलाकात आपकी कब हुई सर्वप्रथम? क्योंकि मैं सुल्तानपुर में समाज को उठाने के लिए कार्य करता था, इसलिए कहीं से भी उनको लखनऊ में उनको सूचना मिली कि सुल्तानपुर में एक व्यक्ति है जो गोविंद नाम का है, और उन्होंने कहीं से पता लगा करके और मुझे बुलाया गया। मैं लखनऊ में मुलाकात उनसे किया और ये बताया गया कि मैं लखनऊ से सीधे सुल्तानपुर पहुँच रहा हूँ। संयोग से सुल्तानपुर यहाँ आए और मेरे कमरे पर सीधे, मैं एजुकेशन कॉलोनी में रह रहा था, उसी समय सीधे वो कमरे पहुँच गए। मेरी मुलाकात वहीं हुई। तो ऐसे साधारण व्यक्ति थे कि एक कमरे में रह करके हमारी पत्नी थी और उनके सामने चाय वाय पी रहे, तब तक मैं वहाँ पहुँच गया और पहुँचने के बाद सारे प्रश्न हमारे सामने रखेंगे। मैं 1585 की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसके आप क्या सहयोग देना चाहते हो? क्योंकि मैं समाज का काम करता था, इसलिए काम करता था कि हमारे दलित समाज के लोग जो हैं 85 में आते हैं, तो 85 लोगों को जागरूक मैं कर रहा था, लेकिन उसका कोई आधार नहीं था। आधार हमें मानवर काशीराम साहब ने दिया। सर, हमने पता किया, हमारी टीम ने पड़ताल भी किया, मानवर कांसीराम साहब आपके घर पर भी आते थे उस समय, और आपके घर से जो है एक कार्यालय का काम हुआ करता था। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कहीं रहने की जगह नहीं थी, संयोग से मैं सरकारी आवास मुझे मिला था और वो पहुंच करके सीधे हमारी नामौजूदगी में पहुंच गए और एजुकेशन कॉलोनी पहुंच गए। मैं जब वहाँ से आया तो फिर उनको ले करके मैं एक हमारा मित्र थे जिसके होटल में होटल रख करके मैं कार्यालय से कार्य करना शुरू किया। हमारे जितने भी सहयोगी थे, बहुजन समाज से संबंधित थे, जो हमारे दलित समाज से काम करते थे, उन्होंने बुलाया और बुला करके